नमस्ते बच्चों। आज हम कॉटन और जूट के बारे में जानेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि रेशों से कपड़े किस प्रकार बनाए जाते हैं। अब हम विशेष रूप से यह जानेंगे कि सूती वस्त्र किस तरीके से बनाए जाते हैं। भारत में सूती वस्त्र बहुत आम है। सूती कपड़े हल्के होते हैं और हवा को अपने में से गुजरने देते हैं। साथ ही हमारे शरीर के पसीने को भी वे सोख लेते हैं। इन्हें किसी भी रंग में आसानी से रंगा जा सकता है और आसानी से इनकी धुलाई भी की जा सकती है। इसीलिए भारत की गर्म जलवायु में रोजमर्रा में सूती कपड़े पहनना उपयुक्त रहता है। तो चलिए यह जानते हैं कि सूती कपड़े कैसे बनते हैं। हमें कॉटन यानी कि कपास कपास के पौधों से प्राप्त होती है। कपास गर्म जलवायु में उगाई जाती है जहां मध्यम मात्रा में बरसात होती है। इसे मई और सितंबर के महीनों के बीच में बोया जाता है। अक्टूबर के महीनों से इसकी कटाई शुरू हो जाती है। मिट्टी के प्रकार के अनुसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र आदि में पाई जाने वाली काली मिट्टी कपास के पौधों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उत्तरी भारत में पंजाब की एल्यूवियल सॉइल में कपास अच्छे से उगती है। जब कपास के फूल पूरी तरह विकसित होने के बाद फट जाते हैं, इनके बीज कपास के रेशों से घिरे रहते हैं। बीज से रेशों को अलग करने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है। एक व्यक्ति एक बड़ा सा कंघा लेता है जिसमें वायर लोहे के दांत के समान होते हैं और इससे कपास के गोले को कंघा करता है। इससे कपास के बीज कंघे में अटक जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। आजकल तो यह काम मशीनों के द्वारा भी किए जाने लगा है। अब हमारे पास बहुत से रेशे हो जाते हैं, तो फिर इसमें से धागा कैसे मिलता है? बिल्कुल ठीक, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस प्रक्रिया को कताई यानी कि स्पिनिंग कहते हैं। रेशों को एक साथ काट कर उससे धागा बनाया जाता है। भारत के गांवों में इसके लिए हैंड स्पिंडल यानी कि टकली और स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखे का इस्तेमाल भी किया जाता है। आपको तो पता होगा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अपने कपड़े बनाने के लिए चरखे से धागा यानी कि सूत काटते थे। अब इस कार्य के लिए बिजली से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो फिर हमारे पास धागा आ जाता है। और कपड़ा बनाने के लिए हम किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? निटिंग का कि वीविंग का? सूती कपड़े यानी कि कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए वीविंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सूती कपड़ों को बनाने के लिए धागे के लिए धागों के दो सेट को व्यवस्थित किया जाता है। इसलिए जब आप किसी सूती कपड़े को पास से देखेंगे तो ये पाएंगे कि धागे सही कोण पर एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे पर से गुजरकर एक आकर्षक स्वरूप बना रहे हैं। भारत के गांवों में सूती कपड़े बनाने के लिए हैंडलूम्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। आजकल अधिकांश कपड़े बिजली से चलने वाली लूम से बनाए जाते हैं। तो संक्षिप्त में सबसे पहले कपास के फल से बीज अलग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को जिनिंग कहा जाता है। फिर हैंड स्पिंडल या चरखा या फिर मशीन का इस्तेमाल करके कपास के रेशों की कताई करके सूती धागा प्राप्त किया जाता है और अंत में सूती धागे की वीविंग करके सूती कपड़ा तैयार किया जाता है जिससे विभिन्न प्रकार के परिधान बनाए जाते हैं।
कॉटन यानी कपास के अलावा एक और रेशा है जो पौधों से प्राप्त होता है और भारत में बहुत प्रचलित है, और यह है जूट। जूट के रेशे बहुत टिकाऊ, मजबूत होते हैं, लेकिन बहुत खुरदुरे होते हैं। इसलिए सामान्यतः लोग जूट से बने कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जूट अन्य बहुत सी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कई सुंदर चादरें, पर्दे, गलीचे आदि जूट से बनाए जाते हैं। जूट के बीजों को बारिश के दौरान गर्म जलवायु में बोया जाता है। जूट का पौधा 3-4 महीनों में 8-10 फीट लंबा हो जाता है और इसके बाद इसे काट दिया जाता है। जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। जूट का रेशा हमें इसके पौधे के तने से प्राप्त होता है। पकने के बाद कटे हुए तने को सुखाया जाता है और उसके गट्ठर बनाए जाते हैं। इन गट्ठरों को तालाब के रुके हुए पानी में डुबो दिया जाता है। इस दौरान तना सड़ता है और इसके अंदर मौजूद चिपचिपा पदार्थ, जिससे जूट के रेशे चिपके रहते हैं, वह नष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं। इसके बाद तने के से जूट के रेशों को हाथों द्वारा अलग किया जाता है। वह इसलिए क्योंकि जूट के रेशे बहुत लंबे होते हैं। जूट के रेशों को अलग करने के बाद इन्हें धूप में 2-3 दिनों तक सुखाया जाता है। फिर जूट के रेशों के बंडल बनाकर उन्हें जूट मिल्स में भेजा जाता है। जूट के रेशे लंबे होते हैं और इनका उपयोग टिकाऊ, मजबूत और खुरदुरे धागे बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद जूट के धागों को वीव करके उनसे कपड़ा बनाया जाता है, जिससे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। जूट से सुंदर बैग, चटाई, थैले, पर्दे, चादर, रस्सी आदि बनाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।